अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई सुल्तान कुरैशी आपके लिए बेपनाह मोहब्बत का एक इंतहाई तेज़ सिफली नक्श है ये भाई, ठीक है ना, नूरी नक्श नहीं है, ठीक है ना, सिफली नक्श है। तो ये आपने जो है ना महबूब को ताबे और ग़ुलाम बना के, ठीक है ना, ताबे और ग़ुलाम का मतलब होता है कि ताबे और ग़ुलाम, कि आपके मुंह से निकली हुई हर बात वो ऐसे मानेगा जैसे आपका नौकर हो, ठीक है ना। लेकिन आप उससे उतनी ही फरमाइश करें जो पूरी कर सके, जो उसकी हदूद में नहीं है। ये नहीं उसे कह देना कि मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ के ले, वो सारी ज़िंदगी आसमान पे चढ़ने की सोचता रहेगा, तो ज़िंदगी उसकी ऐसी गुजरेगी। जो बंदे के हक में वो हाथ में वो बंदा वो फरमाइश उससे कर सकता है। उसे ताबे, किसी को अपने ताबे और गुलाम बनाए, ठीक है ना, बेपनाह मोहब्बत के लिए, ठीक है ना। जैसे कोई आपको छोड़ के चला जाता है, किसी और लड़के के पास कोई लड़की चली जाती है आपको छोड़ के, आप उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई लड़की को लड़का कोई लड़की को छोड़ के गया चला है, वो उसके लिए आप कर सकते हैं। मियाँ बीवी को छोड़ के बैर, वो ज़्यादा वो औरतों को ख्याल रखते हैं, लग जाते हैं आजकल, घर में खर्चा नहीं देते बहनों माओ का, ठीक है ना। तो मोहब्बत भी कम करना है शुरू करते, वो उसके लिए कर सकती है, ठीक है ना। वो आपके ताबे गुलाम हो जाता है, ठीक है ना। लड़की लड़के के ऊपर कर सकती है, लड़का लड़के के ऊपर कर सकता है, अपना ताबे और गुलाम इंतहाई ऐसा ताबे और गुलाम बंदा हो जाता है कि सबको भूल के आपके पीछे पड़ जाता है। आपको चैन नहीं आएगा, उसको चैन नहीं आएगा आपके बगैर एक मिनट भी। आप उससे तंग आ जाएंगे, इतनी आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा। तो बाकी है कि जो बीवी मियाँ के लिए भी कर सकती है, मियाँ बीवी के लिए भी कर सकता है, और लड़का लड़के के लिए भी कर सकता है। स्क्रीन शॉट ले लें इसका, ठीक है ना, ये स्क्रीन शॉट ले लें। एक मिनट, ये जो है ना, मैं इधर से इसका स्क्रीन शॉट ले लें, और जल्दी से ले लें भाई, 1-2 मिनट यहाँ ले लें, स्क्रीन शॉट मिनट करें। उम्मीद है आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। जिसने नहीं लिया वो वीडियो को पीछे करके ले लेगा, ठीक है ना। ये आपने करना ये है कि जो है ना, यहाँ तक ये जो है आपने फ़ोटो स्टेट कापी की एक कापी करवा लेनी है, सिर्फ एक, किसी भी फ़ोटो स्टेट से करवा लें, ठीक है ना। नहीं, इसकी आपने 5 कापी करवानी है, और इसने इसकी आपने 5 कापियाँ करवा लेनी है, ठीक है ना। 5 कापियाँ, 5 कापियाँ करवा के इनको यहाँ से काटना है, यहाँ तक किसी कैंची से काट लीजिएगा, ठीक है ना। ये लकीर जो लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये तो इसके नीचे इतनी सी जगह छोड़ दीजिएगा, वो बड़ी फोटो कापी होती है, ये नाम लिखने की जगह नीचे छोड़ दीजिएगा, बाकी सारी यहाँ से काट दीजिएगा, ठीक है ना। सिर्फ नाम लिखने की जगह नीचे छोड़ दीजिएगा। तो आप जो आपका मतलूबा नाम है, ठीक है ना, कोई अगर लड़का लड़की के ऊपर करता है, उसका नाम इधर लिखेगा, ठीक है ना। और बिनते लगा के उसकी वालदा का नाम लिखेगा, चकोर बना के 3 खानों वाला। तो उसके अंदर नुक्ता लगा के अपना नाम लिखेगा, नीचे बिन लगा के बिन लगा के अपनी वालदा का नाम लिखेगा, ठीक है ना। तो अगर कोई खामद अपनी बीवी के ऊपर करता है, ठीक है ना, तो वो अपनी बीवी का नाम लिखेगा, बिनते लगा के उसकी माँ का नाम लिखेगा, ऐसी चकोर बना के 3 खानों वाला नीचे, ठीक है ना। 7 कापियों, अब 5 कापियों के ऊपर आपने यही कुछ लिखना है, ठीक है ना। तो इधर अपना नाम लिखेगा, बिन लगा के अपनी वालदा का नाम लिखेगा, ठीक है ना। तो अगर लड़की करती है लड़के के ऊपर, तो ऐसे ही जो है ना, लड़के का नाम उठा के इधर कर देना है, अपने नाम उठा के इधर कर लेना है, ठीक है ना। अपना नाम उठा के इधर कर लेना है, लड़के का नाम इधर, जो आपके मतलूबा नाम हो, जो आपके बंदे का नाम हो, ठीक है ना। अगर बीवी करती है वो भी ऐसे करेगी, अपने खामद का नाम इधर ले आएगी, बिन लगा के, ठीक है ना, उसकी वालदा का नाम इधर लिखेगी, अपना नाम इधर लिखेगी, बिनते लगा के, यानी कि ये चीज़ जो है इधर आ जाएगी, फिर वो चीज़ जो है ना इधर आ जाएगी, आपका नाम इधर आ जाएगा। अगर लड़का कर रहा है तो उसका नाम, वो अपना नाम इधर लिखेगा, पहले इधर अपनी महबूबा का नाम लिखेगा, ठीक है ना, फिर इधर लिखेगा। तो खामद भी ऐसे लिखेगा। अगर लड़की लड़के के ऊपर करती है, ठीक है ना, वो इधर अपना नाम लिखेगी इधर, और लड़के का नाम इधर से उठा के इधर लिख देगी। बाकी कोई फ़र्क नहीं है इसमें, ठीक है ना। सिर्फ नामों का फ़र्क है, ये बिन ऐसी लगा रहेगा, ठीक है ना, और बिनते भी ऐसे लगा रहेगा, सिर्फ नाम इधर से इधर आ जाएंगे। अपने मतलूबा नाम लिखने बिनते भी वैसे लगेगा, बिन भी ऐसे लगा रहेगा। अगर लड़का लड़के के ऊपर करता है, ठीक है ना, तो अपना नाम इधर रखिएगा, इधर अपने मतलूब का नाम लिखिएगा,
दरमियान में बिनते की जगह बिन लगा के उसकी वालदा का नाम लिखेगा लड़के की, ठीक है ना। तो ये आपने 7 कापियाँ, आपने 5 कापियाँ आपने निकलवा लेनी है, ठीक है ना। तो ये नाम आपने लिख के आपने रख ऐसे फोल्ड कर लेना है इनको सबको, पांचों को, 5 को नाम लिख के जो है ना ऐसे फोल्ड करके एक अपने कवर में रख लें, ठीक है ना। अपने कवर में लिख रख लें जहाँ पर कोई देखे ना आपको, ठीक है ना, जहाँ पर आपको कोई देखे ना, इन नक्शों को ना देखें। मगरब और इशा के दरमियान में आपने एक जलाना है डेली, ठीक है ना, एक जलाना है मगरब और इशा के दरमियान। इसके दिन है मंगल बुध जुमेरात, ठीक है ना, 3 दिन है, मंगल बुध जुमेरात, ठीक है। ज़कात का आपको मैं बता देता हूँ इसकी। ये मगरब की अजान जैसी ही हो जाए, ठीक है ना, उसके बाद ये जला दें वॉशरूम में, ठीक है ना, ऊपर से पानी से इसे बहा दें। याद रहे कि मगरब की अजान के फ़ौरन बाद इसे बहा दें, ठीक है, नमाज के फ़ौरन बाद। इशा की अगर आपको ये जलाते हुए या बहाते हुए इशा की नमाज का एक लफ्ज़ वो हो रहा है ना, स्पीकर पे आ गया है, मस्जिद की स्पीकर के ऊपर, अमल ख़त्म हो जाएगा जब 5वां दिन होगा। ये 5 दिन से पहले पहले महबूब आपके कदमों में होगा, ठीक है ना। अगर लड़की है तो उसका महबूब उसके कदम में होगा, जो लड़का है तो उसकी महबूबा उसके कदमों में होगी। अगर बीवी है तो खामद जो है ना बेपनाह उससे मोहब्बत करने लगेगा, बाहर की लड़की औरतों को छोड़ देगा। अगर खामद बीवी के लिए करता है तो बीवी उसके लिए बेपनाह मोहब्बत करने लग जाएगी, ठीक है ना। ताबे और गुलाम जैसे होता है ऐसे हो जाएंगे एक दूसरे के। अगर लड़का लड़के के लिए करता है तो 5 दिन से पहले पहले ये अमल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आपने 5 दिन मुकम्मल करने हैं। नहीं तो अमल होता है 2 माह के लिए, 1.5 माह के लिए, 2.5 माह के लिए। जब आप मुकम्मल अमल कर लेते हैं हासिल करने के बाद भी, दिन उसके पूरे करते हैं, तो वो अपनी सारी ज़िंदगी के लिए होता है। ये दिमाग में रखा करें। दरमियान में जब आपको ये नहीं है कि मिल जाए बंदा तो अमल को छोड़ दें, ऐसा ना किया करें, अमल को पूरे दिन किया करें। तो इसकी ज़कात जो है ना, दिन आपको मैंने बता दी हैं इसकी ज़कात। और हर दिन जो है ना आपने वाशरूम में ये जला के 5 दिन पूरे, ठीक है ना। चाहे दूसरे दिन आपका महबूब आपके कदमों में आया पड़ा हो, लेकिन 5 दिन पूरे करने। तो इसमें यह है कि जो है ना इसकी ज़कात 3 पाव आपने मुर्गी का गोश्त लेना है, 3 पाव। कब्रिस्तान में अगर फेंकना है तो कब्रिस्तान में फेंकें, बहन भाई सब फेंक सकते हैं, ठीक है ना। हर मोहल्ले, हर टाउन, 1-2 टाउन छोड़ के जो है ना कब्रिस्तान ज़रूर होता है। गर्मियों के दिन है, ठीक है ना, गर्मियों के दिन है तो अगर 11 बजे लोगों का रश कम हो जाता है इन दिनों में बाहर निकलने का, तो लाजमी नहीं है आप कब्रिस्तान के अंदर जाएं, ठीक है ना। कब्रिस्तान की दीवार से अंदर फेंक सकते हैं, ये कह के कि ये जो अमल करने जा रहे हैं इसकी ये ज़कात है। और आगे वो रख लें आप, पहले एक दिन बेशक वो बना कर रख लें ये, ठीक है ना। उसी दिन जैसे ज़कात दे के आए उसी दिन वो शाम को जला दें। तो या अपने इर्द गिर्द खाली पकार मकान देख लें जो किराए पे लगने वाला हो, ना लगाओ। 2-3 गलियों छोड़ के कहीं इसी गली में एक ज़रूर पड़ा होगा, उसके अंदर फेंक सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश किया करें कि ज़कात दिन को दिन 11-12 बजे से पहले दे दिया करें। और अगर कोई वो आपको मकान नहीं मिलता तो जैसे लोग खाली प्लाट रख देते हैं अपना, जो है ना 4 दीवारी करवा देते हैं कि कब्जा ना कर लें, तो वहाँ पर वो आप कर सकते हैं, फेंक सकते हैं दिल में ये क्या कि ये जो अमल करने जा रहे हैं इसकी ज़कात। नहीं तो अपना जो खाली अपना जो है जगह होती है, दरख्त वगैरह होते हैं वहाँ पर सन्नाटा वगैरह होता है, ठीक है ना, सुनसान जगह होती है, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है ना, फेंक सकते हैं। तो आगे ये करें, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला ये बेफिक्र हो, दूसरे तीसरे दिन महबूब आपके कदमों में ताबे और गुलाम होकर पड़ा होगा। तो ये है कि जो है ना अमल पूरा कीजिएगा। इजाज़त के लिए लाइक कर दें, ठीक है ना, जो हमारे पुराने बहन भाई हैं, ठीक है ना, उसे लाइक करें और इस्तेमाल करें। और जो नए बहन भाई आए बैठे हैं, ठीक है ना, देख रहे हैं वीडियो, उनसे यही बात कहूँगा कि जो है ना लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ठीक है ना। तो हमारी तरफ से इजाज़त होगी, नहीं तो हमारी तरफ से इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि हर अमल के ऊपर हमारी बंदिशें लगी होती हैं। और कोई भी बंदा किसी को दूसरे बंदे को बना के नहीं दे सकता, उसके ऊपर भी बंदिशें लगी हुई होती हैं, ठीक है ना। नए बंदे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। जो हमारे पुराने बहन भाई हैं वो सिर्फ लाइक ही कीजिएगा। तो इजाज़त चाहता हूँ, आप अपने भाई सुल्तान कुरैशी के लिए दुआ कीजिएगा, हमारे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। आपका भाई सुल्तान कुरैशी आपके लिए दुआ करता है, आपके बच्चों के लिए दुआ करता है, हमेशा सलामत रहें और हर आफत से महफूज रहें। सलामत रहे, जज़ाकल्लाह खैरा।